सुमन के परिवार में 7 सदस्य हैं। देवर, नंद, पति, सास, ससुर और 2 बच्चे हैं। सभी की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। लाखों औरतों की तरह सुमन भी एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है। नित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर के सभी चीजों का ध्यान रखती है। सुबह पति के ऑफिस जाने के लिए टिफिन, सास ससुर की मालिश, दवा से लेकर बच्चों का होमवर्क, सारे कामकाज करती है। भारत में 80% औरतें परिवार का ध्यान रखना और दफ्तर के सारे काम बखूबी निभाती है। इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी की अनुभूति होती है। नंद देवर के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाती है। सुमन एक ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर था। घर की इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। सुमन एक कर्तव्य को समझने वाली स्त्री थी। वो घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटती। नंद की शादी 2 महीने बाद ही थी। अपने पति से वह आगे की शिक्षा प्राप्ति करने के विषय के बारे में बात करना चाहती थी। सुमन के मन में उथल पुथल चल रही थी। अगले दिन सवेरे सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपने पति से कहा, सुनिए, मैं अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपसे इस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। ये सुनकर अमर असमंजस में पड़ गए और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के कामकाज से वक्त मिलेगा तुम्हें? सुमन ने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। अमर ने कहा, मैं माँ बापूजी से विचार विमर्श करके उत्तर दूंगा। 1 महीना बीत गया और अमर इस बात को किसी बहाने से टालता रहा। सुमन अब भी मन में आस लगाए हुए बैठी अमर के जवाब का इंतजार कर रही थी। सुमन ने खुद बात करने की ठानी। अमर अपने कुछ मित्रों के साथ शाम को घर पर आया। सुमन का जन्मदिन था। बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद नहीं था। अमर के एक मित्र ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती है? अमर ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। अमर अपने मित्रों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। अमर को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन सुमन की कदर नहीं थी, जो जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। अमर ने सुमन से कहा कि अभी वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के कामकाज देखो। घर के किसी भी सदस्य को सुमन का जन्मदिन याद न था, लेकिन उसके 10 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को याद था। दोनों ने फूल और जन्मदिन का विशेष कार्ड देकर मां को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। सुमन ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपने बड़ी बहन के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक है न? सुमन ने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। अमर सोच में पड़ गया। सुमन शाम को चली गई। उस दिन शाम को सुमन अपने घर के लिए रवाना हो गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली सुमन को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। परिवार में 2 दिनों में सबको सुमन की कमी खलने लगी थी। लेकिन क्या सच में ये सुमन की कमी थी या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारी सब संभालने में सक्षम नहीं थे? सुमन हर मध्यम वर्गीय स्त्री की तरह घर को जोड़कर रखने वालों में से थी, लेकिन वह खुद 4 दिनों में वापस आ गई थी। लेकिन मन में ये दुख अवश्य था कि किसी ने भी उसे या उसके सपनों की कदर नहीं की। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देखरेख में जुट गई। आखिर में उसने अमर से यह कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। अमर इसके आगे कुछ नहीं कह पाया और वहां से चला गया। सुमन के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास न किया। ये हालत सिर्फ सुमन की नहीं बल्कि कई लाखों औरतों की है, जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोटकर परिवार की ज्यादातर जिम्मेदारी निभाती है। ये हमारे समाज की विडंबना है। ज्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़ती है। अगर वह अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है तो उसे स्वार्थी कहकर कोसा भी जाता है। ये समाज की सोच की ओर इशारा करता है। अच्छी सोच अच्छे समाज को जन्म देती है। अच्छे समाज से घर परिवार की नींव होती है। सुमन ने मन ही मन में ये चुनाव कर लिया था कि वह अपने बेटी के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।
स्त्री के अरमान सिर्फ किताबों तक सिमटकर नहीं रहना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उनके दबे हुए सपनों को पूरा करें। घर में स्त्री को सम्मान दिया जाएगा तभी समाज में उनका मान बढ़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। थैंक फॉर वॉचिंग।